शहर के कादेड़ा रोड बाईपास पर बुधवार को नरेगा श्रमिकों द्वारा खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने से शिव भक्तों का मौके पर तांता लग गया। शिवलिंग के साथ ही एक सांप भी लिपटा हुआ नजर आया, जिससे महिला श्रमिकों ने इसे चमत्कार बताते हुए मंगल गीत गाते हुए पास ही स्थित शिवालय में स्थापित करवाया। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर यहां कादेड़ा रोड पर ट्रेचिंग ग्राउंड के पास बाईपास पर शहरी रोजगार योजना के तहत महिला श्रमिक कार्य कर रही थी। इसी दौरान खुदाई करते हुए पुराना शिवलिंग व गणेश जी की मूर्ति मिली तथा शिवलिंग पर सांप लिपटा नजर आया। हालांकि सांप को देखकर महिलाएं कुछ देर के लिए दूर हो गई, मगर सांप के जाते ही महिलाओं ने शिवलिंग को उठाकर मंगल गीत गाना शुरू कर दिया तथा चमत्कार बताते हुए पास ही माचुला तालाब में स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर ले गई, जहां पर पुजारी भंवर गोस्वामी ने शिवलिंग का विधिवत स्थापित करवाया। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। मंदिर पुजारी भंवर गोस्वामी ने बताया कि पास ही कादेड़ा रोड पर बाईपास पर महिला श्रमिकों द्वारा खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था, जिन्हें महिलाएं उनके पास लेकर पहुंची तथा मंदिर में आगामी महाशिवरात्रि पर विधिवत स्थापना करने की कहा। उन्होंने कहा कि शिवलिंग काफ़ी पुराना है तथा शिवलिंग के पास गणेश जी की मूर्ति भी मिली है। भूमि से शिवलिंग का मिलने के कारण भक्तों ने शिवलिंग का नामकरण भूमेश्वर महादेव के नाम से किया है। इधर खुदाई में शिवलिंग मिलने व शिवलिंग पर सांप लपटने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लग गया। दिन भर शिव भक्त शिवालय पहुंचकर खुदाई में निकले शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी दिन भर शिवलिंग के फोटो वीडियो वायरल होते दिखे। फसलों में दवा छिड़काव करने के लिए किसान अब स्प्रे मशीन की जगह ड्रोन उपयोग में ले सकते हैं, जिससे कम समय में कई बीघा भूमि पर दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। बुधवार को केकड़ी के पास इंगोनिया गांव में कृषि विकास योजना के तहत प्रगतिशील किसान मोहन सेन, घीसालाल कीर, हितेंद्र पारासर और सांवरलाल कीर के खेत में सरसों और गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का किसानों के बीच ड्रोन से स्प्रे कर प्रदर्शन किया गया। समारोह के दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और पीसीसी सदस्य सागर शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंगोनिया और बिलावटिया खेड़ा के 20 हेक्टेयर फसल में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं लागू की है, जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसान ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फसलों में दवाई का छिड़काव कर सकेंगे, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। इस मौके पर संयुक्त निदेशक कृषि बुद्धि प्रकाश, इफ्को के प्रतिनिधि रामस्वरूप, सहायक निदेशक हेमराज मीणा, कृषि अधिकारी सोनू गेट, पुष्पेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य महावीर प्रसाद धाकड़, पंचायत समिति सदस्य गोपाल लाल धाकड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक महावीर पारासर, महेश शर्मा, समिति सदस्य रामराज धाकड़, रामस्वरूप कुमार, सुखलाल जाट, रामरतन जाट, विकास शर्मा, प्रगतिशील कृषक राम प्रसाद कुमावत, शिवलाल धाकड़, गणेश धाकड़, बालूराम, मुकेश माड़े, नंदकिशोर जाट, शिवजीराम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि किसान फसलों में लगने वाले कीटनाशक से बचाव के लिए यूरिया खाद का स्प्रे मशीनों से फसलों में छिड़काव करते हैं, जिसमें काफ़ी समय भी लगता है। वहीं परेशानी भी आती है, लेकिन ड्रोन स्प्रे के माध्यम से किसान चंद मिनटों में कई बीघा भूमि पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से फसलों में लगने वाले रोग से बचाव किया जा सकता है। ड्रोन के छिड़काव से किसान को जहरीले जंतु के काटने का डर भी नहीं रहेगा और किसान आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। ड्रोन से एक दिन में 25 से लेकर 30 एकड़ जमीन पर फसलों पर दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। स्प्रे ड्रोन की 400 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता है। ड्रोन एक बार में 28 लीटर दवा लेकर खेत के चारों ओर घूमकर दवा छिड़काव करने की क्षमता रखता है। ड्रोन के प्रयोग से क्रॉप सही स्थिति की जानकारी हो सकती है। ड्रोन में कैमरे लगे हुए हैं। जब पायलट उसे उड़ाता है तो फसल में कहाँ रोग लगा हुआ है और कहाँ नहीं, इसकी जानकारी कैमरे से दूर बैठे भी हो सकती है। ड्रोन खेत की पूरी लोकेशन की गणना कर ही स्प्रे करता है। बारिश का मौसम या आंधी तूफान के आने से पूर्व ही लोकेशन के आधार पर पहले ही अलर्ट जारी कर देता है। ड्रोन से स्प्रे करने से पहले खेत का नक्शा अपडेट होता है, जिस पर फिर
जगह स्प्रे संपन्न हो जाती है, उस जगह ऑलरेडी स्प्रे होने का अपडेट शो हो जाता है। इससे दोबारा उसी जगह पर स्प्रे नहीं हो पाता है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। संभव फाउंडेशन संस्था की ओर से 3000 किसानों को निःशुल्क कीटनाशक दवाई वितरित की गई। संस्था की ओर से सांवर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के किसानों को बाढ़ का जोपड़ा में आयोजित कार्यक्रम में दवाई वितरित की गई। किसानों को सरसों की फसल में मोयला के प्रकोप से बचाव के लिए दवा दी गई। संभव फाउंडेशन के संस्थापक गायत्री वासुदेव ने बताया कि संस्था से जुड़े क्षेत्र के किसानों को कंपनी प्रशिक्षण देकर जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। संस्था की ओर से निःशुल्क जैविक खाद, बीज और अन्य उपयोगी कृषि औजार मुहैया कराए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच संतरा देवी ने की। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा ने फसलों में रासायनिक छिड़काव से मानव शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था के राजस्थान रीजनल हेड जतिन खन्ना, प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन माथुर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रमेश राणावत, नितेश सेन, अजय सिंह, फील्ड ऑफिसर मनोज कुमार कहार, योगेंद्र सिंह सक्तावत, लोकेंद्र सिंह सक्तावत, राम प्रसाद कुमावत, ओम प्रकाश मीणा, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट रमेश मीणा और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण के तहत नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के दौरान अभियान के अजमेर संभाग पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की, जिसमें 31 मार्च 2023 में लक्ष्य 100% प्राप्त करने के निर्देश दिए गए तथा पालिका द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस मौके पर पर्यवेक्षक चारण ने 69A के तहत ओसवाल समाज की संस्था का पट्टा समाज के पदाधिकारियों को दिया। इस मौके पर ओसवाल समाज अध्यक्ष सुरेंद्र दूपिया, संरक्षक निर्मल ताथेड़, उपाध्यक्ष खेमचंद ताथेड़, लाभचंद दूपिया, महेंद्र धमाणी, कोषाध्यक्ष पारस सोनी, सहमंत्री नरोत्तमल सेठी, सह कोषाध्यक्ष धर्मीचंद सेठी, मीडिया प्रभारी योगेश ताथेड़ मौजूद थे। साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी पालिका द्वारा मकान के पट्टे वितरित किए गए तथा 18 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इस दौरान अभियान प्रभारी रजनीश चौधरी, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भागचंद बेरवा, सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक सब्बीर अहमद, वरिष्ठ प्रारूपकार मंजुलता, कनिष्ठ लिपिक शशिकांत दादीचू अन्य मौजूद रहे। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। बुधवार को भी राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोधी प्रदर्शन किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी आंदोलनरत है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई वार्ता की पहल नहीं की गई। संघ की ओर से बुधवार को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर सकारात्मक वार्ता करने व तहसीलदार पदोन्नति में मंत्रालय संवर्ग के लिए निर्धारित कोटे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने व मांग पत्र के संबंध में वार्ता कर सकारात्मक निर्णय करने की मांग की गई। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि 19 जनवरी को आंदोलन को तेज करते हुए राजस्व विभाग के जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील व उप तहसील कार्यालय
राजस्व मंडल उपनिवेशन भू प्रबंध सहित संभागीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालयों में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा दोपहर बाद कार्य बहिष्कार कर कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय पाटनी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरगोविंद सिंह राठौड़, महावीर प्रसाद उपाध्याय, प्रियंका शर्मा, खुशबू दादिच, जयप्रकाश, मालू सिंह, अमरचंद, पंकज मेवाड़ा, अंकित कुमार सहित उपखंड व तहसील के मंत्रालय कर्मचारी मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम मेरुकला में दलित समाज की बैठक बुधवार को करणी माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। दलित समाज के महावीर प्रसाद रेगर ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेरुकला गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना व सर्कल का निर्माण किया जाएगा। बैठक में दलित समाज के वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए कुरीतियों का त्याग करना आवश्यक है, तब जाकर सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। बैठक के दौरान दलित समाज के लोगों ने अंबेडकर संघर्ष समिति मेरुकला की कार्यकारिणी का भी गठन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर महावीर रेगर को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष नरेंद्र खटीक, सचिव पद पर दुर्गा शंकर बेरवा, महावीर बाबूलाल भील, कोषाध्यक्ष सांवरिया बेरवा, संगठन मंत्री विनोद रेगर को चुना गया। इस मौके पर चेतन रेगर, अशोक रेगर, लोकेश अरेटिया, शिशुपाल बेरवा, रजनीश रेगर, चंद्राम, पप्पूलाल रेगर, बाबूलाल भील, नरेंद्र खटीक, विनोद कुमार, रामरतन सहित कई लोग मौजूद रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातीमौला केकड़ी में बुधवार को भामाशाह सम्मान एवं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विकास अधिकारी शिवांशी खांडल मौजूद रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, पार्षद रमाकांत दादिच व एसएमसी अध्यक्ष रेखा देवी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह रामगोपाल बसेर की तरफ से 51 छात्र छात्राओं को ऊनी स्वेटर भेंट किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व वर्ष पर्यंत उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को इस मौके पर अतिथियों द्वारा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवांशी खांडल ने कहा कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए तैयारी करे, जिससे सफलता जरूर मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों का सापा, माला व सोल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी ने सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के महावीर प्रसाद, बशीर, शीतल मीणा, चंद्रसेन, विकास शर्मा, बबीता शर्मा, नयनतारा पाराशर, राकेश प्रजापत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़ द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and